तो जीवन के अपने लक्ष्य को हमेशा ऊपर रखना है, ऊपर, और केवल ऊपर भर नहीं रख लेना है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास भी करना है। ये नहीं कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे है, ऐसा भी नहीं रखना है। व्यवहारिक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, अपनी क्षमता और योग्यता के मुताबिक व्यवहारिक लक्ष्य होना चाहिए। आप लोग को आवाज़ आ रही है प्रॉपर? ठीक है, चलिए। तो कल हमने आपको एथिक्स पढ़ाया था, उसको कंटिन्यू करते हैं 1 घंटे, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे ज्योग्राफी की, आगे की बात करेंगे एमपी की। तब तक पता नहीं कितना बच जाएगा। अरमान तो बहुत पाल लेते हैं कि ये करा देंगे, लेकिन क्या बताएं अब हम, और तबीयत भी आज नासाज है। ठीक है, तो चलता रहता है जीवन में। तो अभिवृत्ति कल पढ़ा दिए थे, अभिवृत्ति के बारे में आपको बताए थे। अब इसमें तो सेव होगा नहीं वो। देखिए, एक टॉपिक पढ़ाए थे आपको ये पेपर जो रहता है ये एमपीपीएससी के पेपर 4 में आता है और यूपीएससी के भी पेपर 4 में आता है। मतलब ये चाहे आप आईएएस का पेपर दें या पीएससी का पेपर दें, दोनों में ये बराबर आता है। और उसी लेवल की ही हम बात करेंगे। हमारे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी विषय इस स्तर से कम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने विद्यार्थी जीवन में तैयारी इसी भर की है। अब वही का वही इसमें है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो 50 भी होंगे। तो इसका मतलब आईएएस का अगर है तो वो पीएससी पे भी होगा। और ये टॉपिक थोड़ा सा अमूर्त है, तो इसलिए समझने में प्रॉब्लम होती है। तो टॉपिक का नाम क्या था आपका? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड कि एटीट्यूड? एटीट्यूड। एक एटीट्यूड जो आप लोग अपनी जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसका इससे कोई नाता है क्या? नहीं, वो एटीट्यूड इससे मिलता जुलता भी नहीं है। वो थोड़ा सा अलग तरीके की बात है, गलत साउंड में उसकी बात की जाती है, थोड़ा सा नेगेटिव साउंड में उसकी बात की जाती है, तो उसको बोला जाता है एटीट्यूड या अभिवृत्ति। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एटीट्यूड या अभिवृत्ति, इसको हम सामान्य तरीके से हम आपको इसके बारे में कल ये बताए थे कि ये इसका मतलब क्या निकलता है। तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ता है अभिवृत्ति में कि अभिवृत्ति क्या है, और फिर ये भी बताए थे कि अभिवृत्ति क्या है, और फिर दूसरे नंबर पर ये बताए थे कि अभिवृत्ति के तत्व क्या हैं, अभिवृत्ति के तत्व या घटक क्या हैं। ये पिछली क्लास में बता चुके थे। एक चीज़ और पेपर पे पूछी जाती है, उसे बोला जाता है कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। एक चीज़ और पूछी जाती है, वो पूछी जा सकती है कि अभिवृत्ति की विशेषताएं बतलाइए। ये भी कभी कभी प्रश्न आता है कि अभिवृत्ति और मूल्य में क्या अंतर होता है, अभिवृत्ति और विश्वास में क्या अंतर होता है, अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या अंतर होता है। तो एक साथ कह दिया कि अभिवृत्ति से संबंधित अवधारणाएं कौन सी हैं। एक चीज़ और आता है पेपर में कि अभिवृत्ति में परिवर्तन कैसे हो सकता है, अभिवृत्ति में परिवर्तन कैसे हो सकता है। एक चीज़ और आएगी, और इससे जुड़ी अगर कोई और चीज़ आएगी तो वो भी अपन देख लेंगे, लेकिन मोटे तौर पर सिलेबस में इतनी चीज़ें। एक चीज़ रहती है अभिवृत्ति के प्रकारे क्या हैं। प्रकार नहीं बोल रहा हूँ, प्रकारे बोल रहा हूँ। प्रकारे का मतलब अभिवृत्ति के लाभ या हानि क्या है, वो कहलाता है अभिवृत्ति के फंक्शन, अभिवृत्ति के प्रकारे। ये टॉपिक जो है आईएएस के पेपर 4 में भी है और एमपीपीएससी के भी पेपर 4 में है। ये शब्द बहुत डरावना नहीं है अभिवृत्ति, कल हमने आपको बता दिया था। 10 मिनट में संक्षेप में बता दे रहे हैं ताकि सब लोग आज की इस चर्चा का लाभ उठा पाएँ। तो लिखा हुआ है इसमें अभिवृत्ति, और अभिवृत्ति का सिंपल सा मतलब कल हमने ये बताया था कि हमने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए थे, वही नाम रिपीट कर देते हैं। एक का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। ये ता है, ये टा भले है, तेंदुलकर। ये क्या है? सचिन तेंदुलकर। एक नाम है मायावती। एक नाम का बताए थे कल? मायावती कल नहीं बताए थे, तो आज बताए। ओसामा बिन लादेन बताए। एक नाम क्या बताए? ओसामा बिन लादेन। एक और नाम क्या बताए थे? जबलपुर बता दिए थे। एक और नाम क्या बता दिए थे? पाकिस्तान। एक और क्या है? पाकिस्तान। एक चीज़ बता दिए, कल भी बताए थे, पुनः बता दे रहे हैं, सिगरेट। ये क्या है? सिगरेट। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते हुए आपके दिमाग में अच्छाई का भाव आया कि बुराई का? सभी के में अच्छाई का आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो क्रिकेट का प्रेमी होगा, जिसने अपने जीवन में क्रिकेट खेला होगा या देखा होगा, उसके में बहुत बड़ी अच्छाई का सभी के में आया होगा, लेकिन जो क्रिकेट का प्रेमी होगा उसके में बहुत बड़ी अच्छाई का। जैसे ही मायावती का नाम सुना तो मायावती के नाम के बाद कैसा आया? कुछ लोगों के में नकारात्मक आएगा, लेकिन जो यहाँ पर दलित वर्ग का व्यक्ति कोई बैठा होगा, दलित समाज का व्यक्ति जो होगा, दलित समाज के व्यक्ति के लिए नकारात्मक नहीं आएगा। उसके लिए मायावती क्या है?
सकारात्मक। मायावती जो हैं वो काशीराम के बाद वाली पार्टी की हैं, और मायावती और काशीराम लोग एक चीज़ कहते थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। समझ गए? ये वाला नारा था उनका कि तिलक तराजू और तलवार। इसका मतलब ये निकलता था, तिलक का मतलब ब्राह्मण और तलवार का मतलब राजपूत और तराजू का मतलब बनिया। इन लोगों ने हमारे यहाँ पर मतलब चीज़ों को, हम लोगों की आबादी ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा आबादियों को ये लोग, हमारी इतनी ज़्यादा आबादी को कंट्रोल ये लोग करते हैं। तो इनने कहा था कि जब ज़्यादा आबादी हमारी है तो हम लोग क्यों दलित बने। फिर वो बोलेंगे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो जो ये वाले व्यक्ति रहेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि 100 में 90 शोषित हैं, राजपाट के इस भाग में 90 भाग हमारा है, ये सब नारे चलते हैं। इसका मतलब ये कहलाता है कि भाई वो लोग दलित के पक्षधर होंगे। जैसे कुछ लोगों को अम्बेडकर पसंद नहीं आते होंगे, कुछ लोगों को अम्बेडकर भगवान लगते होंगे। अम्बेडकर यहाँ पे जो दलित समाज के व्यक्ति बैठे हों, तो इसका मतलब ये समझ लो कि तुम इसलिए पढ़ रहे हो, तुमको मुसीबतें अब नहीं है उतनी जितनी अम्बेडकर को थीं। अम्बेडकर को इतनी हो गई हैं इसलिए तुमको नहीं है। अगर अम्बेडकर को उतनी मुसीबतें नहीं हुई होती तो तुमको आज हो रही होती, लेकिन उसको नहीं हो, उसको हो चुकी हैं, तो इसलिए उनने उस चीज़ को पार करवा करके यहाँ पर पढ़ने को बैठाल दिया है। नहीं तो आज से कुछ 100 साल पहले केवल पढ़ने का अधिकार कुछ जाति विशेष को था। तो ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि अम्बेडकर के प्रति हमारी, अम्बेडकर इज भगवान, अम्बेडकर इज जय भीम का नारा, जैसे कहते हैं ना जय राम जय कृष्ण, तो उन लोगों के लिए है जय भीम जय संविधान। उसी तरीके से मायावती वर्तमान में दलित समाज की अब नेता, अब तो लूप लाइन में टाइप की, उतनी फ्रंट फुट में आकर के बैटिंग नहीं कर रही हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन कुछ लोगों के लिए मायावती पॉजिटिव भी हो सकती हैं और कुछ लोगों को लगेगा कि यार पगलिया, तो ये कुछ लोगों के लिए नकारात्मक भी हो सकती है। ओसामा बिन लादेन के प्रति आप सभी की अभिवृत्ति नेगेटिव है। जबलपुर के प्रति अब ये मोहब्बत का शहर, संस्कार धानी हसीन वादियाँ, इसके लिए तो जिसकी पॉजिटिव ना होगी उसको भगा दूंगा अब भी। जबलपुर के लिए कैसी है? पॉजिटिव। लेकिन पाकिस्तान के लिए यहाँ पे कोई देशद्रोही बैठा होगा, उसी की पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसके बारे में और सिगरेट के बारे में जो माहौल खींचता होगा, जो कश खींचता होगा, उसके लिए कैसी बनेगी? पॉजिटिव। और जो कस के धुएं से जो अपने आप को करता होगा उसके लिए नेगेटिव। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि भी कर रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है, दिमाग थोड़ा थोड़ा झंझना रहा है, तो उसके लिए क्या आ गई? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो आपके दिमाग में किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी तरीके की चीज़ों को देख करके जो आपके मन में पॉजिटिव या नेगेटिव भाव बनता है, इस पॉजिटिव या नेगेटिव भाव को ही क्या बोलते हैं? अभिवृत्ति बोलते हैं। इसी पॉजिटिव या नेगेटिव भाव को अभिवृत्ति बोलते हैं। कल हमने आपको ये सब बता दिया था। फिर अगली बात पे ये बताई थी कि आखिर ऐसा क्यों बना। एक नाम और लिखे, अन्ना हजारे। कल क्या लिख दिए थे? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे साहब के बारे में आपकी अभिवृत्ति कैसी बन रही है? सभी की पॉजिटिव बन रही है। तो मामला बस यही है कि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति अन्ना हजारे के प्रति पॉजिटिव बनी, तो बनी कैसे? इनसे तो आपकी डायरेक्ट मुलाकात भी नहीं हुई। अगर डायरेक्ट किसी से मुलाकात हो तो उसके बारे में, उसकी खूबियां से हम रूबरू हों तो पता भी चले कि आदमी बेहतर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की इनसे डायरेक्ट मुलाकात हुई है, और ऐसी स्थिति के बाद आखिर ऐसी अभिवृत्ति बनी क्यों? तो इसका मतलब सीधा सी बात है कि अन्ना हजारे के प्रति यदि आपकी अभिवृत्ति, अन्ना हजारे के प्रति यदि आपकी अभिवृत्ति, सरल शब्दों में कह सकता हूं, अन्ना हजारे के प्रति आपका भाव पॉजिटिव यदि बना, तो इस पॉजिटिव बनने का कारण क्या है? तो पहली बात तो आप ही लोग जानते हैं कि कारण आप ही लोगों ने बताया था कि हमको ये इसलिए इनके प्रति पॉजिटिव आता है क्योंकि इनके कारण भ्रष्टाचार में जितना भी सही कुछ तो लगाम लगा, क्योंकि इन्होंने लोकपाल के लिए एक जमाने पर जो अनशन किया था, आप लोग थोड़े छोटे थे, आज से 11 साल पुरानी बात है, लेकिन फिर भी याद होगा, अन्ना की अगस्त क्रांति। चेहरा से मुस्कुराते बैठो, कोई गम में नहीं, अन्ना हजारे भी जिंदा हैं, ठीक है तो कुछ नहीं है, सियाने हैं, ठीक है। तो ये कौन है? अन्ना हजारे। तो भ्रष्टाचार क्या है? एक चीज़ और पता चली थी कि आप लोग को पता था कि इन्होंने समाज सेवा का काम किया था। ये भी पता है कि राजनीति के बहुत बड़े पद या इस तरीके की प्रतिष्ठा के बहुत लालची व्यक्ति नहीं हैं। कुछ लोग रहते हैं तो उनके प्रति, अभी नीतीश कुमार, बिहार में बहार है और बिहार पूरा बेकार है क्योंकि नीतीश कुमार है। वो आदमी 9 बार, मतलब आदमी क्या करता है कि आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए चीज़ें बदलता है। उनके बारे में अब कथन चालू हुआ है कि एक मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये चल रहा है इस समय सुर्खियों में।
एक आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो ये 9 बार पता ही नहीं चलता। बैगन भी शर्मा गया कि किस तरह पर लुढ़कूं। बैगन गिरगिट भी आत्महत्या करने के लिए तैयार है कि अब हमसे और ना हो पाएगा। नीतीश कुमार वर्सेस गिरगिट में कौन जीतेगा? नीतीश कुमार। तो उनके प्रति अभी सब किसी की भी अभिवृत्ति में चेंजेस हो जाता है। इसमें व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, हम आज जैसे हैं वो थोड़ी हैं। अब ये मनोविज्ञान का एक प्रसिद्ध चिंतन है कि मैं कौन हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, बल्कि मेरी सिचुएशन है, बल्कि मेरी परिस्थितियां आपके सामने हैं। मैं इतना अच्छा पढ़ा पा रहा हूं या आप लोग पढ़ पा रहे हैं, या मैं इस दुनिया से जुड़ा हूं, इसमें मेरा अपना क्या रोल है। मैं घर में पैदा हुआ, मैं एक प्रोफेसर का बेटा हूं, जरा ही लेफ्ट राइट पैदा होता तो राइट तरफ एक कसाई खाना भी है, उसके घर में पैदा हुआ होता तो ऐसे ऐसे लगा होता रगड़ के। तो मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पीछे केवल और केवल परिस्थितियां हैं। जरा ही सा अगर 4-5 डिग्री अक्षांश 8-4 से 37-6 में पैदा होते हो, 8-4 की जगह 7-4 में पैदा हुए तो श्रीलंका के कालू होते तुम। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कौन सा बहुत बड़ा मेरा कोई कर्म है कि ओ माय गॉड मैं गर्व से कहूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। अरे ठीक है, मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी अच्छी बात है, लेकिन 2 इंच किनारे पैदा होता तो फिर गर्व से कहो कि मैं तालिबानी हूं। 2 इंच का तो मामला है, भारत से जस्ट बाजू ही में चिपका हुआ है, ये तरफ भी बांग्लादेश है। तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि अन्ना हजारे के प्रति आपकी अभिवृत्ति इसलिए ऐसी है क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को इस तरीके की जानकारी है। और यदि ये जानकारी है तो जब ये आपको जानकारी भर मिल गई, तो जानकारी मिल जाने भर से काम नहीं चलता है। इन्फॉर्मेशन तो कई तरीके की चीज़ों की मिलती रहती है, लेकिन आप उतने जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। मसला ये है कि जानकारी के साथ अगर आपको विश्वास हो जाए किसी चीज़ का, तो फिर वो जानकारी पुख्ता जानकारी कहलाती है। तो जब ये जानकारी हुई और जब न्यूज़ वगैरह में आपने लगातार कवरेज देखा बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में, तो जानकारी के साथ क्या जुड़ गया? विश्वास। तो जब जानकारी मिलती है तो उसको बोला जाता है मनोवृत्ति की भाषा में, इस टॉपिक की भाषा में, इस विषय की भाषा में उसे बोलते हैं संज्ञान। और जब उसमें विश्वास भी हो गया तो उस जानकारी और विश्वास के मिलने के बाद ही आपके मन में उनके प्रति सकारात्मक भाव आए, तो इससे ही अभिवृत्ति का निर्माण हुआ है। इससे अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, और जब विश्वास भी निहित हो गया तो उसे अभिवृत्ति का भावनात्मक पक्ष कहते हैं। और यदि अन्ना हजारे यहाँ पर सामने आ जाएं तो उनके चरणों की तरफ हम गिर जाएंगे, उनके सम्मान के प्रति। इसे व्यवहारात्मक पक्ष कहते हैं कि यदि वो आदमी हमारे सामने आ जाएगा तो हमारा व्यवहार कैसा होगा। तो ये तीसरे नंबर का पक्ष जो है वो है व्यवहारात्मक पक्ष। तो ये अभिवृत्ति के 3 ही घटक या तत्व होते हैं। जब टॉपिक को शुरू किए थे तो टॉपिक पे यही लिखा हुआ है कि अभिवृत्ति क्या है, तो आप बता देंगे कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति के बारे में हमारे मन मस्तिष्क पे पैदा हुए सकारात्मक, नकारात्मक, कई बार यहाँ पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों बने हैं सिगरेट के लिए, मायावती के लिए कुछ के पॉजिटिव नेगेटिव भी बने हैं। जैसे आप लोगों के में सकारात्मक नकारात्मक बन सकता है, जैसे हम बोल दें कि वह ईमानदार है किंतु कामचोर है, जैसे सुने वो है ईमानदार है पॉजिटिव, जैसे सुने कामचोर दिमाग खराब हो गया, बोले कोई मतलब का नहीं, भक्त नालायक। तो यही कहलाता है कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति के बारे में हमारे मन मस्तिष्क में पैदा हुए सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक या तटस्थ भाव को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति का फिर दूसरे नंबर पर था अभिवृत्ति के तत्व या घटक क्या हैं। तो अभिवृत्ति के तत्व या घटक क्या कहलाते हैं? तो अभिवृत्ति के तत्व या घटक का मतलब अभिवृत्ति बनती कैसे है। कल भी बताए थे कि जैसे हमारा शरीर जो है वो आँख, कान, नाक, गला और इसके अलावा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ाएंगे। तो ये इन सब से निर्माण होता है। तो इन सब से यदि निर्माण होता है तो इससे मेरा बॉडी बनता है। उसी तरीके से अभिवृत्ति में 3 तरीके के पार्ट हैं उसके। एक कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक, एक कौन सा है? भावनात्मक, और एक कौन सा है? व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक, ये 3 ही तरीके के पक्ष होते हैं और इससे अभिवृत्ति का बनता है। इसके बाद तीसरे नंबर का टॉपिक क्या है? अभिवृत्ति का निर्माण। अभिवृत्ति का निर्माण 2 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ा रहे हैं क्या? अभिवृत्ति का निर्माण। 11 नंबर का IAS में 12.5 अंक का या 20 अंक का या कितने भी अंक का ये आ सकता है। और इन चीज़ों को इसलिए पढ़ना चाहिए, विषय बहुत जटिल माना जाता है। ये आपको जटिल ना लगेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करना। 11 नंबर का आता है अभिवृत्ति का निर्माण। तो अब भी आकर के आपकी अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं कि आखिर मायावती अच्छी लगी तो उसको लगी क्यों, और सचिन तेंदुलकर उसको अच्छा लगा तो अच्छा लगा क्यों, और कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान अगर अच्छा लगा तो क्यों लगा। जबलपुर इसलिए अच्छा लग रहा क्योंकि जबलपुर से आपका डायरेक्ट प्रत्यक्ष संपर्क है। अभिवृत्ति जबलपुर क्यों अच्छा लगा? क्योंकि अभी जबलपुर से आपका प्रत्यक्ष संपर्क में, यहीं रहते हो, यहीं सोते हो,
यहीं पर घूमते हो, यहीं पर वो मिला, यहीं पर वो मिली, शहर से अपने आप क्या हो जाएगी, मोहब्बत। तो अभिवृत्ति का निर्माण कैसे हुआ है, मित्र मंडली यार, जैसी कुछ चीज़ सुने आपने अचानक कि आपको क्या पसंद है, तो पता चल गया कि आपका एक मित्र है, और मित्र से पूछे कि ये क्या खा रहा है, तो उसने बोल दिया ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद। अजय देवगन को देखा और उसने बोला दाने दाने में है केसर का दम, बोलो जुबां केसर। अचानक क्या लगा कि जाएं और सीधे क्या, दाने दाने में है केसर का दम, बोलो जुबां केसरी। विद्या बालन ने क्या कहा कि हेमा मालिनी ने कहा सुंदर प्यारे मेरे बाल केस किंग ने किया कमाल, और एकदम से घर में क्या पहुंच गया, केस किंग तेल। तो आखिर ऐसी कौन सी आपके जीवन में गतिविधियां घटी हैं जिसकी वजह से वो चीज़ आपको पसंद आ गई, और कौन सी चीज़ ऐसी घटी है जिसकी वजह से आपके जीवन में उसके प्रति नकारात्मक भाव आ गए। और फिर अगर ये अभी निर्मित हो गई है किसी चीज़ के लिए अभिवृत्ति, तो क्या वो कभी चेंज हो सकती है। अब केस किंग, अब ऐसे तो हम भी 7 दिनों में हुए गोरे, 7 दिनों में हुए गोरे, तो जैसा ही देखे कि हमसे भी ज़्यादा भुंजा हुआ था, फिर अगले दिन कम भुंजा, फिर और कम भुंजा, फिर 7वें दिन कैसा, 7वें दिन बिल्कुल हेलोजन लाइट मार रहा है, तो हमारी फेयर एंड हैंडसम के प्रति अभिवृत्ति क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन फिर हम भी ले आए, वो तो छोटा वाला बता रहा था 5 रुपया वाला पैक, हम तो इतना बड़ा डब्बा ले आए और पोत रहे हैं, कई कोट किए, कई कोट किए, करते गए करते गए करते गए, साल भर गए, अंतर कुछ पड़ा क्या, नहीं। अभिवृत्ति में क्या हो गया, परिवर्तन। तो इसका मतलब जब व्यक्ति की किसी वस्तु विशेष के प्रति जिस लक्ष्य प्राप्ति या उद्देश्य के इरादे से वो हासिल करना चाहता है, और यदि वो उसकी पूर्ति नहीं हो तो टाइम नहीं लगता, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, ये क्या है, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति तो बदल जाएगी। तो अभी पहले अभिवृत्ति बना देते हैं और फिर उसी को बिगाड़ देते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, अभिवृत्ति बनाते, अब जब बनाना ही बिगाड़ना है तो टॉपिक को छोड़ें, आगे बढ़ें नहीं। लेकिन पहले क्या रहेगी, अभिवृत्ति बनेगी, और फिर अभिवृत्ति बनने के बाद फिर अभिवृत्ति क्या रहेगी, चेंज रहेगी। लेकिन अभिवृत्ति में भी ये भी है कि सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है एज अ प्लेयर, एज अ प्लेयर सचिन तेंदुलकर क्या है, अच्छे हैं, ठीक है, या MS धोनी एज अ प्लेयर क्या है, अच्छे हैं, विराट कोहली एज अ प्लेयर बहुत अच्छे हैं। लेकिन हो सकता है कि देखिए, मनोविज्ञान भी ये कहता है कि अभी आप लोग जितना मुझे जानते, देखिए जब मैं क्लासरूम पे उपस्थित होता हूं तो मेरा कैरेक्टर एकदम अलग होता है। यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर मैं चढ़ा और हाथ में बोर्ड हाथ में कलम भर आ जाए, और उसके बाद फिर मैं कुछ और रहता हूँ। कभी मेरे से उधर बाहर मिलके देखिए, लगेगा नहीं कि वही आदमी है, और फ़ोन में मिलिए तो और है ना, नहीं लगेगा कि ये और है कोई आदमी है, बिल्कुल लगे डिफरेंट क्वालिटी। एक्चुअल पे आप लोग ना, जैसे ये मान लीजिए कि आप लोग, अगर ये मैं हूं तो मेरा इतना भाग ना डूबा हुआ है अंदर, आप लोग केवल मेरे को इतना ही देख पा रहे हैं, इतना तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, इतना नहीं देख पा रहे हैं। मैं जब यहां आता हूं तो आपके और मेरे बीच में जो रिश्ते हो जाते हैं वो औपचारिक हो जाते हैं। औपचारिक रिश्तों का क्या मतलब होता है कि ऐसे रिश्ते जिसके बिल्कुल कुछ नियम कानून कायदे और अनुशासन हो। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का नाता औपचारिक नाता है। लेकिन जब आप किसी विभाग में चले जाएंगे और अपने अधिकारी से कोई बात करेंगे, तो जब जैसे आपका मित्र हो गया, आपका कोई मित्र हो गया, उससे बिल्कुल कुछ भी चल रहा है कि क्या कर रही रे, उठ गई रे, ये रे वो रे, कुछ भी रे, ये रे वो रे, कुछ भी रे। लेकिन अधिकारी से बात की तो गुड मॉर्निंग, बात कितनी देर हो रही है, फ्रेंड से बात क्या हुई ये नहीं पता, कितनी देर बात हुई, 1 घंटा 37 मिनट 22 सेकेंड, बात का हुई ये नहीं है पता, लेकिन बात हुई है। अधिकारी से बात कितनी देर हो रही है, 34 सेकेंड, कितनी देर बात हो रही है, 34 सेकेंड। ये कहलाता है औपचारिक नाता। ये क्या है, औपचारिक, काम की बात की और मामला खत्म। और ऊपर वाला है अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या रहता है, मम्मी वर्सेस मौसी, मतलब सॉरी मम्मी संग मौसी, मम्मी संग मौसी की बात कितनी देर रहती, कभी कभी तो हमें को लगता है कि कहीं मोबाइल है ना फट जाए। 2 मिनट 12:34, कितनी देर बात चल रही है, 2 मिनट 12 सेकेंड बात। और उसके बाद समाप्ति कैसी कि चलो ठीक है बाद में लगाएंगे, अभी थोड़ी काम है, बाद में लगा रहे, अभी थोड़ी कर ले, काम कर ले। ये क्या रिश्ता है, अनौपचारिक। देखिए जब व्यक्ति अनौपचारिक रिश्तों में रहता है तो जैसा मम्मी कहेंगी वैसा मौसी का अभिवृत्ति हो जाएगा कि फलानी की ननंद ना ढिकानी जैसी है, ये भी क्या बोल देंगी, हाँ फलानी की ननंद ढिकानी जैसे है, फलाने की सास की जेठ सास की मौसी सास का लड़का, ये भी क्या कहेंगे। व्यक्ति अनौपचारिक रिश्तों में बेपरवाह होता है, व्यक्ति दिमाग लगाता ही नहीं अनौपचारिक रिश्तों में।
मित्र से आपका अनौपचारिक रिश्ता है, इसमें आपका संबंध अंतरंग वाला है, इसमें वो बेबाकी से, बिल्कुल पूरे दिल से, पूरे दिमाग से जो उसके मन में आता है बोल देता है। और मित्र से बात करते समय आपको चौकन्ने रहने की जरूरत है क्या? कोई चौकन्ना नहीं, जो बोल रहा है हाँ सब सही। लेकिन अधिकारी से बात करने में चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो जब आप चौकन्ने रहते हैं तब आपकी अभिवृत्ति को इतनी आसानी से बना नहीं सकता, क्योंकि आप उस समय चौकन्ने हैं। आप घटना का मूल्यांकन करेंगे, आप प्रत्येक घटना का मूल्यांकन करेंगे और उस प्रत्येक घटना के द्वारा आप देखेंगे कि ये मेरे काम की है कि नहीं। अधिकारी ने कर्मचारी को कहा, कर्मचारी ने तुरंत दिमाग लगा लिया कि बस मेरी बाध्यता है इसलिए ये ऐसा कह रहा है, इसको मेरे से लाभ उठाना है इसलिए ऐसा कह रहा है, इसको अवार्ड पाना है इसलिए ये ऐसा कह रहा है। लेकिन मित्र के साथ बिल्कुल बेपरवाह, जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, पता है ऐसा हुआ था, हाँ बिल्कुल 100% ऐसा ही हुआ रहा होगा, क्योंकि वहां पर आप क्या हैं? अनौपचारिक रिश्तों में अभिवृत्ति बनने की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि औपचारिक रिश्तों में अभिवृत्ति का निर्माण होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। तो 2 मिनट 12 सेकंड और 2 घंटा 12 मिनट और 34 सेकंड, ये किसका उदाहरण है? मम्मी मौसी का। ये किसका है? बाप बेटा। बाप और बेटे बाप बेटे के बीच का टाइमिंग कौन सी? यही तो है। हेलो, पहुंच गए कोचिंग? हाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए, हम भी पहुंच गए, ओके बाय, ओके बाय। ये कौन सा है? अनौपचारिक। बाप नहीं तो बाप तो बेटे की अभिवृत्ति को ऐसी परिवर्तित करना चाहता है कि बाप की बात यदि बेटा पहले दिन से अक्षरशः पालन करे तो अगला अब्दुल कलाम बेटा ही बने। लेकिन बात कितनी देर होती है? हेलो, हाँ आओ, खत्म। ये कौन सा रिश्ता है? औपचारिक नाता। लेकिन जब हम अपने मित्र से मिलते हैं तो फिर देखिए, फिर मित्र इसलिए कह देते हैं संगति बहुत जल्दी प्रभाव डालती है। आप ऐसे ग्रुप में जुड़ तो जाइए, और ऐसे एक बार ग्रुप में आप जुड़ भर गए और ग्रुप में जुड़ने के बाद आपका खेला खत्म। ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या थे और क्या हो गए। बस साल 2 साल की बात है, आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते, परिवर्तन कल और आज का पता नहीं चलेगा, परिवर्तन पता चलेगा कि जो स्टूडेंट पिछले साल से है वो जानता होगा कि 1 साल में उसमें कितना चेंज आया। अभी से आप पढ़ना चालू करे हो, आज से 1 साल के बाद या जिस दिन से आपने पढ़ाई शुरू की है उसके 1 साल बाद पता चलेगा कि हमारे सोचने समझने की क्षमता में कितना परिवर्तन हो गया। तो ये संगति का प्रभाव होता है। हम तो भले मास्टर हैं, हमारे रिश्ते आपके औपचारिक हैं कि अनौपचारिक? हमारे साथ का कोई औपचारिक नहीं है, हमसे औपचारिक रिश्ते, हमारी शकल है औपचारिक रिश्तों टाइप। हमसे कैसे रिश्ते हैं आपके? अनौपचारिक। हम इतनी तक हैं मास्टर, जैसे ही वहां पहुंच गए तो हम क्या हैं? आपके मित्र। अब मित्र हैं तो ये नहीं कि और भी अरविंद सुना कान के नीचे दबा के देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हमसे अपने दिल की बात ज़बां तक लेके आओ, और अपने दिल की बात को जैसे जुबां तक लेकर के आओगे, हम तुरंत समस्या को तुरंत निजात दिलाएंगे। तो फिर वहाँ पर रिश्ते क्या हो जाएंगे? औपचारिक। वहाँ पर नहीं हो जाए, वहाँ अनौपचारिक। यहाँ पर क्या है? औपचारिक। अधिकारी और कर्मचारी के बीच का रिश्ता औपचारिक। मम्मी और मौसी, आपकी और परिवार का रिश्ता, आपकी और मित्र मंडली का रिश्ता, आप और BF मतलब बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता, आप और GF गुड फ्रेंड का रिश्ता, ये कौन सा रिश्ता है? अनौपचारिक। तो जो जैसा वो करोगे सितम करोगे, सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। और आगे, और आगे सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। तो मेरे साथ जो गुल खिला रहे हो ठीक वैसा हम करेंगे। तो ये किसका रिश्ता है? ये किसका रिश्ता है? गुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड का। तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिससे अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। तो 2-2.5 मिनट का हम ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर अभिवृत्ति बना देते हैं, और फिर 10 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का फिर से ब्रेक लेंगे और आपकी अभिवृत्ति बिगाड़ देंगे। फिर आपको फ़ायदा और नुकसान बता देंगे कि अभिवृत्ति का फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। लेकिन अभिवृत्ति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना तो चाहिए। बनना क्यों ज़रूरी है अभिवृत्ति? कि मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ हो गई है, यदि कि मुझे, जैसे मेरे दिमाग में ये चीज़ बन गई है कि मार काट बुरी चीज़ है, मतलब मेरे दिमाग में ये बन गया कि मतलब हिंसा एक बुरी चीज़ है। बचपन से सिखाया गया मुझे कि हिंसा क्या है? एक बुरी चीज़ है। और मेरे दिमाग में हिंसा के प्रति अभिवृत्ति क्या बन गई? नकारात्मक। तो जब भी ऐसा कोई मामला बनेगा उस हिंसा को मैं वहीं रोकने का प्रयास करूँगा। अगर कल के दिन इसको क्यों रखा गया कि कोई ऑफिसर जब फील्ड में उतरे तो जैसे ही देखे कि 2 तरीके के मामला हैं। एक मामला है कि चोरी हो गई, फ़ोन आया एकदम से, और फ़ोन आया कि चोरी हो गई,
और चोरी हो गई और एक जगह पता चल गया कि एक इंसान दूसरे के ऊपर पे तलवार से वार कर रहा है, आप पहले कहाँ पर पहुँचोगे? तलवार से। अब जो चोरी हो गई वो तो हो गई चोरी हो गई वो तो हो गई, लेकिन अब ये वाली बात है कि आपके अंदर ईमानदारी के प्रति ज़्यादा वो है या आपके प्रति हिंसा के प्रति ज़्यादा भाव आ रहे हैं। तो अगर ज़्यादा भाव आपके रहेंगे कि नहीं कुछ भी हो जाए जीवन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक रहेगा कुछ भी हो जाए जीवन में ईमानदारी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो चीज़ें बदलती हैं, बिगड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से जब आप एक प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो उस प्रशासनिक सेवा में आपकी विभिन्न चीज़ों के प्रति अभिवृत्ति का एक खांचा डेवलप हो जाता है, एक इस तरीके का सांचा बन जाता है। सांचा या खांचा क्या कहलाया? कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ स्वीकार है और कौन सी चीज़ अस्वीकार है। तो ये स्वीकार और अस्वीकार वाली चीज़ आपके दिमाग में इंस्टॉल हो गई यदि, तो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि देश का कल्याण कि आपका कल्याण, देश का कल्याण। बस बिल्कुल सही। अपने धर्म के प्रति कि सभी धर्मों के प्रति? सभी धर्मों के प्रति। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। इसमें शायर क्या कहना चाहता है कि मुझे क्या कर लो? स्वीकार कर लो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो 11 नंबर की आएगी तो भी राइटिंग के फॉर्म पे आपको 2 मिनट में बताते हैं। ठीक है, 2 मिनट के बाद इसको स्टॉप कर दो, आ गया वो रहने दो।